साबर चाउस ने हमको किट दिए, धन्यवाद। जिता के लेंगे तो साबर चाउस को जिता के लेके आएंगे। सादिक भाई इंशाल्लाह इलेक्शन में साथ देंगे और पूरे दिल से इंशाल्लाह उनका इस्तकबाल भी करेंगे। साबर चाउस का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमको किट दिए। अगर वो खड्डे में एमआरसी के नाम पे खड्डों के बिला उठा के खा जा रहे, कौन खा जा रहे? ये पहले जो सत्ता में थे वो लोग खा जा रहे। साबिर चाउस का बहुत बहुत शुक्रिया जिसने हमें ये किट दिया। स्वागत है आपका द साउथ टाइम्स से। मैं हूं जैद अहमद। अभी हम लोग नांदेड़ के एदरुसा गार्डन में मौजूद है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे राष्ट्रवादी अजीत पवार गुट की तरफ से यहाँ पर जो सैलाब आया था, जो बाढ़ आई थी पिछले एक महीने तकरीबन 5 बार बाढ़ आई थी और उसमें बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ था, बहुत सारे लोग परेशान थे, लोगों का घर, खाना और कपड़े हर चीज़ पानी में बह गया था। तो अजीत पवार गुट की तरफ से साबिर चाउस और उनकी टीम की तरफ से यहाँ पर राशन किट बांटी जा रही है। तो आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं, जो बाढ़ पीड़ित लोग थे उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहेंगे इसके ऊपर। चलिए, खाला कहाँ रहते हैं आप? गौतम नगर। तो कितना पानी में डूबा था आपका घर? आधे कम रेत का डूबा घर था। में कितना नुकसान हुआ था? घर में नुकसान हुआ, सामान हो गया, कपड़े भीग गए, खाली हम बाहर बैठे वाले थे, फिर खाना उना ला के दिए, वो खाए बैठे। अभी मुंसिपी उन्होंने हमको किट दिए, साबर चाउस ने हमको किट दिए, धन्यवाद। खाला कहाँ रहते हैं आप? मोमिनपुरा मल्लिया। तो कितना घर डूबा था आपका? बहुत डूबा था, आधा आधे गिला दीवाना, पूरा सामान चलेगा। ये जो आपको किट मिली थी क्या बोलेंगे आप? किट मिली, कोपन चलेगा हमारा, आधार चलेगा, इलेक्शन चलेगा, सब चलेगा हमारा। हम बहुत परेशान हैं। साबिर चाउस का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमको किट दिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुलेमान, कहाँ रहते हैं आप? मल्यान। तो कितना पानी आता घर में? अपने घर में घुटने उतना पानी था। साबिर चाउस का बहुत बहुत शुक्रिया जिसने हमें ये किट दिया। जी, हमारे घर में तो बहुत नदी आ गई थी, घुटने उतना पानी था। देखो, हम 2-4 दिन बोले तो शादी खाने में थे। अब हमको कल साबिर चाउस वो टोकन ला के दिए, 20 किलो का राशन है इसके अंदर। और शुक्रिया अदा करते हैं उनको। जिता के लेंगे तो साबिर चाउस को जिता के लेके आएंगे। कहाँ रहते हैं आप? मोमिनपुरा। तो कितना पानी आया था आपके घर में? बहुत आया था, घर के ऊपर 10 फीट पानी था हमारे। कितना नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ। साबिर भी ने हमारी थोड़ी मदद करे और आगे भी मदद करने वाले उन्होंने, और जितनों तक हक को पहुँचाना था अभी पहुँचाने की कोशिश में है उन्होंने। और इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है कि नहीं उनको भी राशन मिलेगा, इसकी जो है कि नहीं भरपाई करने का उन्होंने ये जो है तो बात करे साबिर भाई ने। और जो है घर जिसके घर बिखर गए, जिसके घर टूट गए, उनको घर बनाने का भी जो है कि नहीं आगे चल के बात करेंगे, यहाँ तक उन्होंने बोले हमको। सादिक भाई इंशाल्लाह इलेक्शन में साथ देंगे और पूरे दिल से इंशाल्लाह उनका इस्तकबाल भी करेंगे इंशाल्लाह। साबिर चाउस की तरफ से यहाँ पर गरीब लोगों में जो फ्लड आया था, जो बाढ़ आई थी, उन तमाम लोगों में किट्स बांटी जा रही है। आइए साबिर भी से बात करते हैं कि कितनी किट्स उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करे। साबिर भी, जैसा कि अभी आपकी तरफ से जो फ्लड में जो लोग मुतासिर हुए थे, जो लोग डूब गए थे, जिससे घर डूब गए थे, उन तमाम लोगों को आप किट दे रहे हैं, तो कितने लोगों को आपने किट दिया? मैं और आमिर लाला ने हमने सोचे थे 500 किट का, पर अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 800 किट तक पहुंच गए। उसमें हमारे दोस्त यूथ नेता मोहसिन खान पठान ने भी हमको 100 किट दिए। यहाँ पर हमारे 700 हो गए। अभी और हमको 1000 का आंकड़ा कंप्लीट करना पड़ेगा। जिस तरीके से ये लोगों की परेशानी देखते हुए, और वाकई में भी ये बहुत छोटी सर की हमारे लिए मायने नहीं रखती, ये लोगों को जो खिदमत पहुंचाने का है। पर इनके हम जब सर्वे कर रहे थे, मैं आमिर लाला डोर टू डोर जाके, तो कुछ लोगों का ये था कि हमको ये अनाज की ज़रूरत नहीं है, हमारे जो पेपर वो बह के गए, हमारे बच्चों के मैट्रिक के 12वीं के जो भी 15 साल के बाद हमारे घर में पानी आया 20 साल के बाद में, हमको वो पेपर के बारे में हमको सर्वे करा के दीजिए। तो ये चीज़ हमारे नेता जनाब प्रताप पाटिल चिखलीकर के सामने रखे हमने, हमारे आमदार साहब के सामने। तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि हम अभी जाके आने के बाद एक मीटिंग लेकर जिस तरीके से सर्वे होगा, उस सर्वे के अंदर वो लोगों के जैसा गैस का बुक है, राशन कार्ड है, हमारे बर्थ सर्टिफिकेट है, बच्चों की मैट्रिक की सर्टिफिकेट है, बच्चों के जो भी डॉक्यूमेंट्स गुम गए, वो डॉक्यूमेंट्स का किस तरीके से हम उनको बनाकर देने का प्रशासन की तरफ से कोशिश करेंगे। साबिर भी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये फ्लड अभी 2 महीने में तकरीबन 5 बार आया है, और इसका बड़ा कारण एक ये है कि यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, नालियों का सिस्टम सही नहीं है, और पानी का जो आउटलेट रहता है वो सही नहीं है। तो यहाँ पर तकरीबन हम देखें कि पिछले 25 से 30 सालों से हमारे नगर सेवक है, कॉर्पोरेटर्स है, तो ये लोग के रहते हुए नांदेड़ में आप देखेंगे 2 महीने में 5 बार बाढ़ आई है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे?
हमारे जो माजी नगर सेवक है, माजी महापौर है, माजी सभापति है, अब जो उनका कार्यकाल 40 साल से वो एरिया के विकास में लगा है और वो एरिया का विकास बार बार डूब डूब के ये हो जा रहा है। तो हमको ऐसा लगता है कि अभी जो अमृत योजना आई थी 300 कोटी रुपए की, वो ड्रेनेज लाइन की एक दुरुस्ती होना, शहर के अंदर एक अच्छा काम होना, तो वो काम भी आज की डेट में पूरा बोगस काम हो रहा है। इसलिए कि तमाम लोगों के चैम्बर भर जा रहे हैं और चैम्बर भरने के बाद रिवर्स पानी आ जा रहा घरों में। वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अभी ये बाढ़ के अंदर आया। हर जो रास्तों का खोदे उन्होंने, उसका है कि नहीं फ्लैंग वो नहीं करे, उसका रिपेयरिंग नहीं कर सके। वो लोग कहीं ना कहीं ये लोगों को बोलने पे कमजोर पड़े और कहीं ना कहीं इनका उनका कुछ साठ गांठ दिखा हमें। साबिर भी, एक आखिरी सवाल मेरे है कि अभी आने वाली नगर पालिका इलेक्शन है, तो आप नांदेड़ के लोगों के लिए क्या आह्वान करेंगे कि ये लोग जो 25-30 सालों जीत के आ रहे हैं, तो इनके लिए, नांदेड़ पब्लिक के लिए आप क्या कहेंगे? हमारी आवाम से नांदेड़ की महापालिका है, नगर पालिका नहीं है। आपको भी थोड़ा दूर कर देता हूँ। अब बार बार नगर पालिका मत बोलो, हमको छोटा भी मत बताओ। जी जी। और हमारे आवाम को भी और आपके भी दिल दिमाग में ये रहना, अब महापालिका है हमारी, ये 20-25 साल से महापालिका है। महापालिका का इतना बड़ा मैनेजमेंट रहता कि जिसलिए प्रशासन ने हर चीज के लिए, मामूली एक खड्डा भी हो जाता तो एक एमआरसी बोल के कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करते। अगर वो खड्डे में एमआरसी के नाम पे खड्डों के बिला उठा के खा जा रहे। कौन खा जा रहे? ये पहले जो सत्ता में थे वो लोग खा जा रहे। आज लोगों में इनके अंदर बदलाव का एक किया है। जिस तरीके से राष्ट्रवादी कांग्रेस पूरे की पूरे जगह हम लड़ाएंगे, ताकत से लड़ेंगे और पूरा परिवर्तन करेंगे। अजीत दादा हमारे साथ है। हम पूरी राष्ट्रवादी मिलकर आने वाले दिनों में महापालिका के अंदर हमारी सत्ता आएंगी, आप देखेंगे ये बात का। मेरे साथ एनसीपी के लीडर आमिर लाला ही मौजूद है, जो इस किट जो अभी डिस्ट्रीब्यूट हुई है, आमिर लाला के भी इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन रहा। तो आइए आमिर लाला से बात करते हैं कि आमिर लाला, अभी जो आपने किट डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, तो कितने किट थे वो? अभी आज का जो प्रोग्राम हुआ, इस अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर हम 500 किट बांटने का प्रोग्राम लिए। तो किट में क्या क्या थे? किट में हमने 11 आइटम रखे, जिसके अंदर चावल, आटा, दाल, शक्कर पत्ती और मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है, साबुन है, नमक है, इसी तरह तेल है। ऐसा क्या आमिर भी, अभी हमने नांदेड़ में देखा है कि पूरे हर जगह जो बाढ़ आई है, लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। सिर्फ खाने का ही नहीं बल्कि हर चीज़ का नुकसान हुआ है। तो जैसे कि अभी आपने राशन किट दिया है, तो आगे आने वाले उसमें आप कुछ और कर सकते हैं क्या? अभी हमारे नेता प्रतापराव पाटिल चिखलीकर साहब यहाँ पर आए थे। हमने उनसे गुजारिश की कि आप कलेक्टर को एक निवेदन दीजिए, जिन लोगों का बाढ़ में डॉक्यूमेंट गुम गए या कोई और ज़्यादा नुकसान हो, किसी का घर बह गया, तो उनके लिए एक स्पेशल कोई टीम बना के उनका सर्वे कराया जाए, उससे उनको मदद मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर। मेरे साथ सोशल वर्कर मोहम्मद ज़कीउद्दीन साहब भी मौजूद है। तो ज़की भी, जैसा है कि पिछले 2 महीने में तकरीबन 5 बार नांदेड़ में बाढ़ आई है और लोगों का बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि हम ग्राउंड पे थे, हमने ग्राउंड रियलिटी देखी और हमने इंटरव्यू भी लिया। लोग बहुत परेशान हैं। तो सरकार की यहाँ पर नाकामी बोली है या फिर बहुत ज़्यादा जो हमारे नगर सेवक थे, कॉर्पोरेटर्स थे, उनकी नाकामी बोली है, जिसकी वजह से ये बाढ़ आई है। क्योंकि इसमें मेन रीज़न ये था कि नालियाँ और ड्रेनेज जो सिस्टम है हमारा, वो पूरा ब्लॉकेज है और कोई आउटलेट नहीं है। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? गुज़िश्ता कई सालों से हम ये देखते हैं कि जब भी पानी का सैलाब से मुतासिर होते हैं, तो सबसे पहले मैं ज़िम्मेदार प्रशासन को मारूंगा, क्योंकि प्रशासन के पास ऊपर से कई बजट आते हैं, लेकिन उस बजट को फुलफ़िल नहीं करते हुए कहीं कुछ गुत्तेदारी में कुछ एडजस्टमेंट किया जाता है। ऐसा हमने देखते आए हैं। अगर से वक्तन अगर से नालियों का सही निकासी हो और ड्रेनेज का सही निकासी हो, तो आने वाले दिनों के अंदर जो बाढ़ मुतासिर रहते हैं उनको नुकसान कम हो। क्योंकि जब ड्रेनेज नाली सही डेवलप नहीं होंगे, वसी नहीं होंगे, जब तक पानी का मसला ये हमेशा यूं ही कहते हुए रहता रहेगा। जैसा कि आप एक सोशल वर्कर और यहाँ पर भी आप मौजूद है, यहाँ पर साबिर चौश और आमिर लाला की तरफ से अभी डिस्ट्रीब्यूट किए गए किट्स, राशन किट्स जो थे, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैं गुज़िश्ता 25 साल से साबिर चौश को जानता हूँ और मैं सोशल वर्कर रहने की वजह से मैंने साबिर चौश के साथ बहुत कंधे से कंधा लगा कर काम किया हूँ। साबिर चौश का हमेशा यही सोच रही कि अपने ज़ात से, अपनी मेहनतों से, अपने तजुर्बे से जितने भी मुतासिरीन रहते हैं या ज़रूरतमंद रहते हैं, जैसे इससे पहले हम गुज़िश्ता 2018, 19, 23 तक हमने राशन पे काम किए थे। कई राशन दुकानों पे हमने कार्रवाई करने लगाए, कई राशन दुकानों पे हमने कई बार विज़िट करते रहे और
हज़ारों से, मैं कमीबश मुझे याद है कि 24,000 हमने फैमिलीज़ को राशन हमने चालू करके दिए। इसी तरह से हेल्थ पे भी हमने काम किए साबिर चाउस ने, और एजुकेशन पे भी काम चालू है हमारा। लेकिन आप और एक सिपह सालार आमिर लाला के सूरत में साबिर चाउस को एक मजबूत सिपह सालार मिले हैं। इंशाल्लाह हम उनकी भी काबिलियत को इस्तेमाल करते हुए आने वाले दिनों के अंदर समाज के अंदर चाहे एजुकेशन रहो, हेल्थ रहो या ज़रूरत की चीज़ें जो भी रहो, या अल्लाह ना करे और कोई मुतासिर हो सैलाब को लेकर, उस वक्त हम इसी तरह से काम करते रहेंगे। 2 दिन पहले भी हमने 300 किट साबिर चाउस ने और आमिर लाला ने भी बांटे हैं, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 500 किट बांटे हैं। आने वाले दिनों में भी और बेहतर से बेहतर काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।